कृषि कानून के विरोध को लेकर 5 महीने सिंधु बॉर्डर दिल्ली में रहने वाले तेजराम विद्रोही जो छत्तीसगढ़ राज्य से हैं और तेजराम विद्रोही वो लिखते हैं, एक बड़े किसान नेता हैं, ये यहाँ पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि दिल्ली से गांव तक का सफ़र और एक बड़ा किसान महाआंदोलन को लेकर यहाँ आए, किस तरह की तैयारी रही, किस तरह का फ़र्क केंद्र और कार्य को पड़ने वाली है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, ये सारे जो किसान हैं जो सरकार को उस चुनौती का सामना किया और उनको चुनौती दिया है कि ये जो आपने किसान विरोधी, खेती विरोधी, कारपोरेट परस्त और जो आम उपभोक्ता विरोधी कानून को जो आपने बनाया, ये इसके खिलाफ एक बड़ा चुनौती उन्होंने पेश किया है। ये कानून को आपको रद्द करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अब तक ये जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपने पूर्ण बहुमत के दम पर ये बात कहते आ रहा था कि ये जो 10 महीने से जारी आंदोलन है वो किसान आंदोलन केवल हरियाणा या पंजाब के किसानों का आंदोलन है, उसको हमने चुनौती दिया। पूरे देश के किसान इस कृषि कानून जो कारपोरेट परस्त कृषि कानून है, उस कृषि कानून के खिलाफ है। वो भले वो दिल्ली नहीं जा रहे थे। हमने ये संदेश दिया कि आप जब हम 5-5 महीने दिल्ली के सिंघू बॉर्डर में अपना टेंट लगा के बिताए, वहाँ के साथियों का कहना था कि आप आते हैं, आपके साथ कुछ और साथी आते हैं, ये छत्तीसगढ़ के अंदर क्या माहौल है। तो हम बार बार उनको यही बात कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ से 1300 किलोमीटर दिल्ली के बॉर्डर में जाना किसानों के लिए संभव नहीं हो पा रही है। इसलिए हमने वहाँ के किसान नेताओं को, हमारे यहाँ के जो छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के जो साथ जुड़े हुए संगठनों के माध्यम से हमने उनको आमंत्रित किया कि हम आपको सुनने दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के किसान दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं, आप अपनी बातों को छत्तीसगढ़ के किसानों के बीच में रखिए। हमारे इस आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया और ये बड़ा भव्य आंदोलन जो महापंचायत है ये संपन्न हुआ। इसके लिए छत्तीसगढ़ के तमाम देखिए, ये जो महापंचायत है इसे महाआंदोलन का भी रूप दे सकते हैं। हाँ, ये आने वाले समय में ये महाआंदोलन का दिशा तय किया है। ये एक सीमित दायरे पर था, बॉर्डर में था जब किसी कानून का विरोध हो रहा था। अब ये उस बॉर्डर से हटकर गांव, शहर, राज्य में जा रहे हैं। तो पूरे देश में क्या लगता है, किसान एकजुट हो पाएंगे? बिल्कुल इसको एकजुट हो पाएंगे। जब ये छोटा जो 32 किसान संगठनों के संयुक्त मोर्चा ने पंजाब से आंदोलन शुरुआत किया था और वो 32 किसान संगठनों का संयुक्त मोर्चा आज बढ़ते बढ़ते 500 से ज़्यादा किसान संगठनों का मोर्चा बन चुकी है। और ये 500 किसान संगठनों का जब से ज़्यादा मोर्चा बन चुकी है, इसका महत्व यही है कि ये पूरे देश के ऊपर फैल चुका है, पूरे देश के किसानों के बीच अपनी बात को रखने के लिए वो सक्षम हो चुका है। देखिए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा था एक फ़ोन कॉल दूर है, वो कब फ़ोन करें हम हम पूछना चाहते हैं, वो फ़ोन तो करें। हमारे किसानों ने कभी भी बातचीत करने से इनकार नहीं किया है। दूसरी बात यह है कि यहाँ के किसान जो भी प्रतिनिधिमंडल उनसे बातचीत करने के लिए गए तो उन्होंने बार बार गिना दिया, एक एक करके गिना दिया कि आपके जो कानून जो लाए हैं उसमें काला क्या क्या है, वो सारी चीज़ों को उन्होंने गिना दिया है। और जब ये काले को जो वो हटाएंगे तो पूरा कानून ही खत्म हो जाता है, केवल राख बचता है। जी हाँ, इसलिए ये काले कानून को ख़त्म करने के लिए पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ के किसान एकजुट होकर ये काले कानून को ख़त्म करके रहेंगे और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अपने सारे फसलों को 12 महीना न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी हो, इसकी गारंटी लेके रहेंगे। पूरे देश भर से, अलग अलग राज्यों से, गाँव से बड़ी तादाद में किसान महापंचायत में हिस्सा लेने बड़ी संख्या में किसान यहाँ पहुँचे हैं। फिलहाल मुझे अनिश शेख इमरान, मेरा कैमरामैन लक्ष्मी शंकर को दीजिए इजाज़त। क्षेत्र खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क।